क्या कहा है डॉक्टरों ने, काम हुआ नहीं हुआ? सरफराज के अस्पताल में आता है डॉक्टर, पिछले हफ्ते आया है, अब तकरीबन इस हफ्ते भी ना आए, कोई पता नहीं। अपनी मर्जी के मालिक मर्जी के मालिक हैं। इंजेक्शन भी है, ये भी लगाए हैं, ये एक लगा के हैं। अच्छा, बाकी ये सिरप है। अभी नंबर जी मिलाने लगे हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सलमान जफर साहब जा रहे हैं। ये देखे मैंने सारे कमरा ना ढूंढा है, मुझे नहीं मिली। सोना तय चंगा की मेरे नाल हैं। मैं चंगा जान की तरह सवेरे पेटी खोली बंद होने थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक तो फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक तो फिट फाट है। हमारा दोपहर का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। हमारा व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। तो वीवर घर में और तो कोई नहीं है, जैन भी नहीं है, फ़ारूक भी नहीं है, अब्बू जान पता नहीं कहाँ गए, अम्मी जान ने कहीं तैयारी बनाई हुई है, पता नहीं कहाँ जा रही है, पूछते हैं सब के बारे में जो है ना, सब जो है ना कहाँ गए हैं। घर में ना बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, सिर्फ ये दो बच्चियां बैठी हुई हैं पींग पे, या मेरी बच्चियां जो है ना अंदर खाना खा रही हैं। तो अभी पूछते हैं अम्मी जान से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? खुशवदी खैर है। कहाँ जा रही हो तैयारी बना के? मैं जा रही हूँ बिस्तर चाहे तो गए ना शादी वास्ते। शादी वाले बिस्तर लेने जा रही हो? रात पाला लगे दादा। सर्दियाँ वैसे ना अब रात से ना ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। गिनती क्या बेहोश अब मैं। बाकी वो सवड़ी वगैरह वो जैन ले गया था। हाँ सवड़ी उड़ही, सिराने उड़ही है, चटाई है, यो उड़ही है, खटला उड़ही है। हमारे भी 3-4 बिस्तरे वहाँ पर हैं। मैंने कहा है कि बाइक आ जाए, बाइक पता नहीं कहाँ गई है, वो पता है कि कहाँ गए हैं। वो युसरा दे ऑपरेशन वास्ते ढूंढा बड़ी वनूँ कितना वनूँ कौन करे दे ऑपरेशन पता करूँ अगर की करे दे तो लाओ कनु पोछ सोचते दाखला कराऊँ। सही जेरे दादी जहारे दादा से संडेट ला चाहिए सोला दाखला। अभी यानी कि ले गए सिटी युसरा का ऑपरेशन करवाने के लिए। हाँ। उसके बाद जो है ना फिर वो डॉक्टर चेकअप करेगा। हाँ। अगर उसके यानी कि अगर नज़ला वगैरह या इस तरह से हो ना, जुकाम खांसी वगैरह हो तो ऑपरेशन नहीं करते। हाँ। हाँ। तो तबीयत चेक करेंगे, उसके बाद जो है ना जो जब टाइम देंगे या कोई दवाइयाँ वगैरह देंगे वो खवा पिला के बाद में ना ले जाएंगे उस तरीके को। हाँ चेक करवाने के लिए गए हुए हैं। हाँ। अच्छा वो क्या है, वो कपड़े में बांध के रखा हुआ है? दूध देगा। हाँ वो दो आधे जान के अपने मामे ने घर चाय डांसी भाजी दे के पुलाव दे चढ़ा दी। अच्छा शाम को चरती जो क्या वाला क्या पका के खवाए। सही वो चाहती है हाथ से वाला। अब्बू जान कहाँ गए हैं? अब्बू जान अंदर रोटी खा रहे हैं। रोटी का दार दरवाजे दिया हुआ है नया फिर कच्चे। अच्छा हाँ। सही खुला है चावला। सही सही। किसके साथ? लाल मिर्च के साथ? गरीब दाल पी हुआ दाल के साथ दिया है। रात हाँ। वाली बची हुई थी। हाँ, रात वाली ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। जाओ फिर आप हैं, आप जाओ ये दे के आओ। हाँ। बिस्तर तो काफ़ी वो सवड़ी जो होती है वजनी होती है, आप कैसे उठा के ले आओगे? सफ़र भी बहुत लंबा है। फिर मैं कहता हूँ कि ना जाओ, फ़ारूक भाई आ जाएगा तो बाइक पे ले आएंगे। सोनी तू एक बीमार है वाला, तो इतनी वजन की में चाहिए? वजन इमे चाहिए जे पराया ट्रिक है चौथा यार दे ये भी ले आज दे आते ना, दे आते ना आज ये सारा को दे आते और वो रजाया वगैरह ले आते कुछ चाहिए सा। हाँ वाला जरा ता खटरा है ते तेरे बिस्तर है तो लाद ते वाला है। चलो मैं तो दूर रजाया ते ये जरी चटाई ते ये पचाव सा है। सही है। फिर ना वो बाकी जो सामान है वो भी आज ले आएंगे। वो रात दावत की थी जैन को। वो छोटा नहीं होता, वो डोंगा हाउस पार्ट होता है, क्या होता है वो, उसमें वो हमने चावल वगैरह दिए थे। कहते हैं कि रात के 2 बजे भूख लगती है, जैन कह रहा था। तो फिर वो भी उसमें चावल ले गए थे, वो भी लेके आना है। तो सामान काफ़ी है वहाँ पर शादी पर, तो वो जो है ना। चलो ठीक हो गया भाइयों। जैसा कि अम्मी जान ने कहा है, मुझे पता नहीं था। ये पता था कि कल शाम को जब दावत बन रही थी ना, जैन और फ़ारूक गए थे मेरी छोटी सिस्टर के घर। तो उसकी जो बेटी है ना, मेरी भांजी होगी, उसका ना गले का कोई मसला है, यानी कि बोल नहीं सकती। पहले एक बार बिल्कुल छोटी थी, कम से कम 6 मंथ की थी, तो चेकअप करवाया था। तो डॉक्टरों ने कहा है कि इसका ना गले का ऑपरेशन होना है। तो वो ऑपरेशन जब होगा तो वो बोलेगी, सही बोल सही नहीं सकती है। तो इसी वजह से
वो किसी पता नहीं है कि किसी सिस्टर ने दिए हैं या अम्मी जान ने दिए हैं, जिसने भी हेल्प की है वो उस बच्ची के लिए आई है कि ऑपरेशन उसका लाजमी करवाओ। तो जैन के पास हेल्प आई हुई थी, तो इसी वजह से 9 बजे के गए हुए हैं वो चेक करवाने के लिए कि डॉक्टर को चेक करवाएंगे, डॉक्टर क्या कहता है, ऑपरेशन यहाँ पर हमारी सिटी में होता है, शहर में होता है या नहीं होता। अगर यहाँ पर नहीं डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे फिर ना मुल्तान जाना पड़ेगा, जहाँ भी प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ जो है ना ऑपरेशन लाजमी करवाना है। तो 6 मंथ की थी, चेक करवाया था, अब माशाल्लाह 3 साल से ऊपर की हो चुकी है। तो अभी जो है ना उनकी फुर्सत नहीं थी, गरीब बंदे हैं हमारी तरह, तो वो खुद भी खाने को तंग है, तो उनकी एक दिन की बनती है पकती है, एक दिन की नहीं पकती है रेसिपी। तो इसी वजह से वो उनकी फुर्सत नहीं हुई थी कि अपनी बेटी का ना ऑपरेशन वगैरह करवा। जिस अम्मी जान ने या जिस सिस्टर ने हेल्प की है, हकदार को दी है, उनका दिया ज़ाया नहीं जाएगा, हकदार हैं। और बेटी जो है ना यानी कि भांजी जो है हमारी, वो काफ़ी मुश्किल में थी। पर मैंने दुआ करनी है कि युसरा बेटी का ऑपरेशन खैर व खैरियत से हो जाए, तो यहाँ पर ही हो जाए, क्योंकि हमें ना मुल्तान वगैरह के चक्कर ना लगाने पड़े। उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर हो गई है, मैंने कॉल किए, हाँ वो चुप करो 1 मिनट, ठीक है। तो कॉल वगैरह मैंने जैन को की है, मैंने कहा कि सुबह के गए हुए हैं, पता कॉल है कि ऑपरेशन वगैरह हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा है सारी जाना, मैंने कहा कि बातचीत करके पूछ लूँ। तो जैन को कॉल किया, जैन ने कहा है पहले 2 अस्पतालों में गए हैं, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा है हम ना इसका ऑपरेशन नहीं करते, ये गले वगैरह का ऑपरेशन हम नहीं करते। और तीसरी अस्पताल में गया हुआ है, कहता है कि नंबर लगवाया हुआ है। अभी जो है ना डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ रहे थे ज़ोहर की, नमाज़ पढ़ के जब वापस आएंगे ना फिर देखते हैं कि वो क्या आज तैयारी भी थी जैन की, तो इसी ऑपरेशन की वजह से फिर नहीं जा सके। क्योंकि जिस अम्मी जान ने ये हेल्प की है उन्होंने कहा है कि पहले ना ऑपरेशन करवाओ बेटी का, उसके बाद जो है ना अपने घर वापस जाना। तो इसी वजह से सुबह से वो गए हुए हैं वही इसी काम के लिए। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक यहाँ पर इंशाल्लाह कोई सेटअप बना देगा, यहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हो जाएगा। खैर माशाल्लाह जी, वापस आ गए हैं जैन खान और फ़ारूक खान, और साथ में युसरा बेटी का अबू भी साथ है। तो पूछते हैं कि क्या बना है। अभी अभी आए हैं, सुबह के गए हुए थे 9 बजे के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सुना अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? आप सुनाए? ठीक है, तबीयत शुक्र है अल्लाह पाक का। सुनाओ क्या कहा है डॉक्टरों ने, काम हुआ नहीं हुआ, क्या कहते हैं? ऑपरेशन है जी संडे वाले दिन, यही वो तारीख दी है? हाँ, क्या कहते हैं संडे वाले दिन आना? संडे वाले दिन इसका ऑपरेशन होगा। क्या वजह, डॉक्टर नहीं थे क्या? डॉक्टर आते हैं एतवार के एतवार है, एतवार के एतवार और आते हैं? डॉक्टर सरफराज के अस्पताल में आता है डॉक्टर। अच्छा 15 दिन बाद वो कह रहे थे कि पिछले हफ्ते आया है, अब तकरीबन इस हफ्ते भी ना आए, कोई पता नहीं है। अच्छा, अगले हफ्ते आ जाएगा, अपनी मर्जी के मालिक हैं। मर्जी के मालिक है। सही अगले हफ्ते फिर आ जाएगा। तो सही। फिर मैंने इसकी दवाई भी ली है इसका, क्योंकि सांस का मसला, जुकाम, खांसी, छाती, ये खांसी। मसला ना जब ये 6 मंथ की थी ना उस टाइम भी यही मसला था, क्योंकि उस टाइम फुर्सत हुई थी इनकी कि ऑपरेशन वगैरह करवाएं, लेकिन उस टाइम भी डॉक्टरों ने यही कहा था। फिर ना इसी तरह तो अब कुछ बहुत ज़्यादा परहेजें भी बताई हैं, अच्छा मेरी हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला खैर करेगा। 1 हफ्ता है सेट हो जाएगी। अच्छा, ये दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं? दवाइयाँ दिखाओ क्या क्या हैं। ये इसी की छाती वगैरह बंद है, ये उसके लिए नज़ले खांसी नज़ले के लिए इंजेक्शन भी है, ये भी लगाए हैं। ये 1 लगा के हैं। अच्छा बाकी ये सिरप है। अच्छा उसके बाद ये क्या कहते हैं, कतरे हैं, अच्छा, ये भी पिलाने हैं इसको रोज़ाना। ठीक ठीक। चलो अल्लाह करे काम हो जाए, ऑपरेशन हो जाएगा खैर खैरियत डॉक्टर से। साहब का नंबर लेकर आए हैं, वो चार्ज फ्रूक के पास है, फिर रब्ता करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि फिर ना ये मुल्तान के या बड़े शहरों को चक्कर ना खाना। नहीं लगे, डॉक्टर ने कहा है नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑपरेशन मैं करवा दूंगा। चलो यहाँ पर हो जाएगा तो फिर तसल्ली है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत से बच्ची की ना ये ऑपरेशन कामयाब करवा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप साहब बहन मैंने भी दुआएं करनी है इस बेटी के लिए। अब माशाल्लाह ये कितने साल की हो चुकी है? 2.5-3 साल की है। कश्यप की सेंगी है ना, हम उम्र है, कश्यप की सेंगी है। छोटी वो उनैजा है, 3-4 मंथ 3-4 मंथ फर्क है। हाँ वो साल का होता है फर्क, मंथ तो कोई नहीं गनता है ऐसे ना, बस 4-5 मंथ का कोई एक ही उम्र की है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। अब ये ना सही तरीके बोल भी नहीं सकती। युसरा एक कौन है, इनका ना क्या है? आख अबू इजाज, अबू आख इजाज। इसको इंजेक्शन लगा हुआ है।
हंसती है, उसको पता है ना सियानी है। बाबा बाबा हाँ विवाद ये देखो सही तरीके से बोल भी नहीं सकती। बस इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेट होगी ऑपरेशन। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई आप भी सुना क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत ठीक है? आप भी साथ गए थे? हाँ आसनाल हासे बाइक नजर नहीं आ रही थी, मैंने कहा कि शायद साथ लेके गए हो, बाइक तो एक पे गए हो। बाइक पे गए थे। अच्छा यार मैं काम जाना था तो मैंने कहा कि ये दोनों बाइक साथ हैं फरूक भाई के। खैर हो चेक भी मैंने नहीं किया, अंदर नहीं देखा। अंदर है। अच्छा इसी पे गए, 3 बंदे थे, इसको आगे बिठा दिया युसरा को, अच्छा आराम से गए आराम से। वो इसलिए मैं ढूंढ रहा था बाइक को, लेकिन देखा नहीं है कमरों में, क्योंकि जब होती थी ना बहरी खड़ी होती थी। मैंने कहा कि फ़ारूक भी साथ है, शायद 3-4 बंदे हैं ना, 2 बाइक की ना ज़रूरत हो। तो फिर वो मैं जाना था वो बिस्तर वगैरह लेने के लिए, जैन के घर है ना शादी वाले, अम्मी जान गई हुई है। वो कहती है कि जितने मुझसे उठ पाएंगे तो वो मैं उठा कर ले आऊँगी, बाकी जो है ना वो बाइक पे। उसने भी यही कहा है कि फ़ारूक ले गया है, फ़ारूक जब बाइक लेके आएगा फिर जाके ले आना। नहीं मैं नहीं ले गया था यार, सुबह के अंदर खड़ी है। चलो फिर वो ना थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर चलते हैं, वो ले आते हैं बिस्तर वगैरह, ये ना हो फिर ये गुम ना हो जाए, क्योंकि जहन वो ले गई थी क्या देख हाँ वो देखने वगैरह ले गई है अम्मी जान। और बाकी जो है ना वो कह रही थी कि बिस्तरे और वहाँ पर हैं वो भी लेने हैं, और 4 पाई वहाँ पड़ी हुई है, 1 है 2 है, कितनी है वहाँ पर पता नहीं कितनी है। हाँ वो भी उठानी है। और उसके बाद और भी कुछ बिस्तरे हमारे भी हैं, 4-5 बिस्तरे वो भी हमने उठाने हैं, तकिए वगैरह भी हैं। तो चलेंगे थोड़ी देर तक रेस्ट कर। हाँ रेस्ट कर लो फिर चलते हैं। डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, ये है नंबर, तो देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहता है, किस एतवार का कहता है। कॉल जा रही है? मैं अभी मिला रहा हूँ, चुप करके सुनते रहिएगा, चला दो। अभी नंबर जी मिलाने लगे हैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सलमान जफर साहब। सही है। उससे पूछते हैं कि कितने जो है ना वो ऑपरेशन के पैसे लेता है और क्या उसका सीन है। 38 सुनिएगा। जा रही है। ये क्या उठा लेंगे उठा लेंगे। कॉल जा रही है? डॉक्टर है ना फिर फोन। हाँ अभी बंद कर दो, मैं कहता हूँ। नहीं उठाया अभी, 1-2 बार करो शायद उठा ले। चलो बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? जी मैंने ना डॉक्टर सरफराज साहब से नंबर लिया है डॉक्टर का। उनसे कोई पेशेंट लेकर गए थे, कोई ऑपरेट करवाना था बच्ची का गले का, तो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब का नंबर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे रब्ता करें, वो फिर उनसे तय कर लें, वो मेरे अस्पताल में आते हैं। चले मैं आपको 10 मिनट तक कॉल करता हूँ। ओके। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं बिजी हैं, 10 मिनट तक कॉल कर रहे हैं। ओके चलो सही है। वो घर अभी जी अच्छा, वो रात जो डोंगा ले गए थे उसको साम के रखा है या तोड़ दिया है? के रखा है, हमने रात चावल खाए थे। चावल भी ऐसे बने हुए थे और चिकन भी बड़ा बेहतरीन बना हुआ था। टाइम था, नमाज पढ़ के बैठ गए, फिर हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। तो तैयारी कब की बनाई हुई है फिर? डॉक्टर ने तो रोक दिया है, अभी कहा है। एक साले की दावत है, साली मेरी भी कॉल पे कॉल कर रही है, मुझे लगता है बड़े साले की। हाँ वो भी लगता है दावत ही देगी। मैंने सुबह नहीं उठाई उसके काले। अच्छा अभी भी काले आ रही हैं। काले तो सुन लिया करो, अल्लाह का मैंने कहा अभी सुनूंगा, उस टाइम उधर अस्पताल में बिजी थे। जी चलो सही है। सही है। फिर हाँ तो तैयारी फिर काल की है या? इरादा काल का है, बाकी जाएंगे उससे पूछते हैं अभी काल कर रही है, क्या मसला है। चलो सही है। फिर कार कराओगे किराए वाली? हाँ इतनी फैमिली तो फिर ना ऐसे बच्चे ना लेना अच्छा नहीं लगता, बच्चों के धक्के ना खाएं ऐसे ना। चलो ठीक है। अम्मी जान मेरी वहाँ गई हुई है आपके घर, ठीक है। सही हो गया। तो हम भी थोड़ी देर तक आ रहे हैं। वो बिस्तर वगैरह जो फ्री है आपके इस्तेमाल में नहीं है वो हमें दे देना, हमारे फ्री पड़े हुए हैं। चलो ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो गया जो। हाँ यार मैं कहता हूँ पहले सब्ज़ी वगैरह लेके दे दे, बाद में पहले अभी पहले बाद में सब्ज़ी लें।
तेरे को लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा, हाँ तो ठीक है, चलो फिर चाबी इधर संदूक पेटी पे लाती है। मुझे ढूंढ के दो, फिर मैं ऐसे ना, कहीं लाती है ढूंढ के, चाबी ना लाती है तो बोला चलो मैं देखता हूँ। एक दिन भी ऐसे कहा था कि वो ना पेटी पे पड़ी हुई है, मैं ढूंढ के ताकि फिर पता चला यार इसकी जेब देख में लो थी। मेरे सामने जाके देख लो, फिर पड़ी पता हुई है। चला इसकी जेब में थी। सोना तय चंगा की ते मेरे नाल हैं। मैं चंगा कहन की जे सवेरे पेटी खोली बन हुने ते न चंगा की ते कौन पेटी खोली के थी? उत्ते लाती चाबी ढाक किसने देते। पेटी खोली हुई थी? सुबह अम्मी और उसने खोली थी आपकी वो भाभी बोला ने। फिर वो अंदर पेटी में तो नहीं डाल दी चाबी? पता नहीं उसमें डाल दिया या कहीं खोली है पीछे कहीं गिरी हुई है या कोई। बड़े मैं पूरे कमरे, दोनों कमरे ढूंढे हैं, नहीं मिली। अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा मैंने कभी बाइक खींची भी नहीं है, मुझे क्या पता कहाँ है। तो फिर आराम करके बैठ गया, फिर मैंने कहा जाके सब्जी ले आता हूँ ना। ये और भी हैं या? एक चार पाई है। अच्छा, हमारे बिस्तरे भी हैं इसमें? आपके इधर है वो डोंगा भी लेके आए हो? वो डोंगा अम्मी जान लेके आ रही है। अच्छा, मिल रही है नहीं मिल रही? देख रहा हूँ सोना सोना, देख रहे हो? देख रहा हूँ सामान भी रखा ना, वो सारा ये रखा हुआ, ये लग रखी हुई है, चाबी भी है। ये देखे, मैंने सारे कमरा ना ढूंढा है, मुझे नहीं मिली। चलो अब तो आ गया सामान, बस चार पाई रहती है। चार पाई रहती है, बाकी सामान तो सारा आ गया। ठीक हो गया फिर, माशाल्लाह। फिर अपनी ओके जी, तो ये चाबी ढूंढ ली है, वो लेके जा रहे हो। वो जैन की बाइक कौन लेके जाएगा फिर? वो फिर पहुंचानी है शाम को। शाम को? अभी मैंने कहा नहीं आऊँगा, शाम को पहुंचाऊंगा। शाम को देनी है आप? हाँ अच्छा, ऐसे है। ठीक कितम बहुत चंगा की थी। सही कितम। बहुत अच्छा किया है भाई, बहुत अच्छा किया है। अभी ये देखें चूहों का हाल देखें भी बात, ये देखना ये देखें, इधर चला गया। वो भाग गया। तो प्यारे बहन भाइयों, सब्जी तो लेके मैं आ गया हूँ। आज आलू बना रहे हैं। तो बेगम साहबा ने गाय को तूड़ी वगैरह डाल दिए, घास तो ख़त्म हो गए हैं, कल ज़मीन में हल वगैरह भी लगवा दिए थे। ये देखें तूड़ी अब खा रही है मज़े के साथ, दाने हैं नहीं, गंदम ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा है कि बेगम साहब को आप ऐसा करें कि तूड़ी आप घाट खवाया करें, कम खवाया करें, क्योंकि फिर ना साल की वैसे भी खर्चा नहीं है गंदम का, ये ना हो फिर मसला बन जाए। मान भी नहीं रहे, उसकी भी मजबूरी है, क्योंकि जानवर गाय को तो खिलानी है कुछ ना कुछ चीज़। जब घास भी नहीं है तो फिर तो आटे के साथ तूड़ी खिलानी पड़ेगी। तो अब बात की बाद में देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। रेसिपी बनना शुरू हो चुकी है। ये देखें आलू की रेसिपी बना रहे हैं और मिसाला भी बुनाई हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह। क्या सब बहनों को पता है कि 2 दिन मुसलसल हमने ना दावतें की हैं। तो आज फिर आलू का दिल कर रहा था, तो बेगम साहब से मैंने पूछा कि आप फरमाइश करो, जो कुछ कहोगी मैं ले आऊँगा। उसने कहा कि नहीं, और मैंने कुछ नहीं खाना, सिर्फ मेरे लिए ना आलू ले आओ। आज आलू पे बहुत दिल कर रहा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए आलू नहीं खाए। वैसे ये आलू की जो रेसिपी है ना, वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, हम बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अभी मिसाला वगैरह बुनाई हो रहा है, जैसा कि मैंने आप सब बहन को दिखाया। और फरूक भाई अभी तक सब्ज़ी लेने नहीं गया, वो बिस्तर वगैरह तो रख दिए। और रैन का ये वाला डोंगा ले गया था, इसमें चावल पा के। तो ये अभी अम्मी जान ले कर आई है। तो भाभी साहबा जो है ना अपनी गाय को तूड़ी वगैरह जो है ना वो देखें डाल दिया, अभी वो खा रही है मज़े के साथ। ये देखें ज़बरदस्त। और बकरियाँ भूखी खड़ी हुई हैं। ये वाली जो बकेर है, ये अबू जान ने सारी कटाई कर दी है। तो वो सुबह डाली थी, अब वो ना भूख से ना बाक रही है। तो अब जो है ना दोबारा अबू जान कोल्हाड़ी लेके गया है, पता नहीं कहाँ गया है, कोई सराई वगैरह कहीं से मांगा हुआ है, पता नहीं क्या कहीं से गया है। वो काटने के लिए कह रहा था कि सराई काटने जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गया है सराई काटने के लिए, किसी से मांगा हुआ होगा, क्योंकि हमारे तो सराई वगैरह नहीं है, ये निम्मे वगैरह। तो फिर बकरियों को चारा वगैरह डालेंगे, क्योंकि सर्दी। आज मौसम चेक करवा दूँ आप साहब बहन को, सुबह से लेकर शाम तक, अभी मगरिब होने वाली है, तो सुबह से इसी तरह का मौसम है जैसे आप देख रहे हैं। अभी हवा रुक गई है, लेकिन सुबह से हवा भी चल रही थी। अभी कम से कम 1 घंटा हो गया हवा रुकी हुई है।
नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और मौसम बिल्कुल इसी तरह। रात को अंदर पंखा चलाते हैं, लेकिन रात इतनी सर्दी थी पंखा भी हमने नहीं चलाया, बंद कर दिया पंखा इस सर्दी की वजह से। सर्दियाँ माशाल्लाह ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, गर्मियाँ इतनी नहीं हैं, सर्दियाँ बहुत पसंद हैं। तो माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ, बाकियों का पता नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, अपनी पसंद होती है। किसी को गर्मियाँ अच्छा लगती हैं, किसी को सर्दियाँ अच्छा लगती हैं। मुझे सर्दियाँ अच्छा लगती हैं, क्योंकि ये मक्खियाँ मच्छर ये जो है ना, ये गर्मी वगैरह इनसे जान छोड़ जाती है। जी अभी आलू भी ऐड हो चुके हैं, आलू भुनाई हो रहे हैं, ये देखें। और आटा भी ले आई है बेगम साहबा आटा गूंदने के लिए माशाल्लाह। तो यहाँ पर व्लॉग का भी एंड करते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।